तो ऑनलाइन कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के तरीकों के बारे में तो सब सोचते हैं। आज हम एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म इनबॉक्स डॉलर्स की तह तक जाएंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सर्वे भरने, गेम खेलने, यहाँ तक कि सिर्फ ईमेल पढ़ने के बदले असली कैश देने का दावा करता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई इतना आसान है या फिर ये सिर्फ एक और ऑनलाइन झांसा है? चलिए आज पता लगाते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहले ये इनबॉक्स डॉलर्स आखिर है क्या? इसे एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस की तरह समझिए। यहाँ कंपनियां आपको सर्वे भरने या ऐप्स ट्राई करने जैसे छोटे मोटे ऑनलाइन काम करने के लिए सीधे पैसे देती हैं। और ये प्लेटफॉर्म आपको शुरू से ही लुभाने की पूरी कोशिश करता है। जैसे ही आप साइन अप करके अपना पहला ईमेल कंफर्म करते हैं, आपके अकाउंट में तुरंत $5 का बोनस आ जाता है। सुनने में तो ये बहुत ही शानदार लगता है ना? ठीक है, तो ये $5 का बोनस तो मिल गया, पर इसके बाद असली कमाई होती कैसे है? आइए अब इसके मुख्य तरीकों पर एक नजर डालते हैं। यहाँ पैसे कमाने के कई अलग अलग रास्ते हैं। आप अपनी राय देकर सर्वे भर सकते हैं, अपने फोन पर नए नए गेम्स खेल सकते हैं, या फिर बस प्रमोशनल ईमेल पढ़कर भी कुछ पैसे कमा सकते हैं। इनमें से सर्वे जो हैं वो सबसे पॉपुलर तरीकों में से एक है। ये हर सर्वे के लिए कुछ सेंट से लेकर कुछ डॉलर तक देने का वादा करते हैं। सुनने में तो ये काफी सही लगता है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आती है। कई यूजर्स शिकायत करते हैं कि वो 10-15 मिनट लगाकर सर्वे के आधे से ज्यादा सवाल भर देते हैं और फिर अचानक उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। नतीजा, आपका टाइम भी गया और कमाई हुई ज़ीरो। अब जरा सबसे बड़े दावों की बात करते हैं। गेमिंग ऑफर्स। कुछ ऑफर्स तो आपको एक गेम खेलकर $1000 तक कमाने का मौका देने का दावा करते हैं। ये तो मतलब यकीन करना ही मुश्किल रहा है ना? और असलियत ये है कि इसमें एक पेंच है। ये बड़े बड़े इनाम पाने के लिए आपको अक्सर गेम में बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचना होता है, जिसमें हफ्तों या महीने भी लग सकते हैं। या फिर इनाम को अनलॉक करने के लिए अपने असली पैसे खर्च करने पड़ते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। मान लीजिए कि आपने मेहनत करके कुछ पैसे कमा भी लिए, तो उन्हें अपने हाथ में कैसे लाएंगे? तो आपने मेहनत की, कुछ डॉलर जमा भी कर लिए, लेकिन आप उन्हें निकाल तभी सकते हैं जब आपके अकाउंट में कम से कम $15 जमा हो जाएं। और हाँ, ये पहली बार पैसे निकालने के लिए मिनिमम लिमिट है। कागजों पर तो प्रोसेस बहुत सीधा साधा लगता है। $15 की लिमिट पूरी करो, पेमेंट रिक्वेस्ट डालो, अपना तरीका चुनो और बस कुछ दिन इंतजार करो। अच्छी बात यह है कि पेमेंट के लिए ऑप्शंस कई सारे हैं। आप पेपाल के जरिए सीधे कैश ले सकते हैं या फिर अमेज़न जैसे स्टोर्स के गिफ्ट कार्ड भी चुन सकते हैं। लेकिन यही कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जहां कंपनी एक आसान प्रोसेस का दावा करती है, वहीं इंटरनेट पर अपना रवि जैसे क्रिएटर्स और हजारों यूजर्स की शिकायतें भरी पड़ी हैं, जिनका कहना है कि उन्हें उनके पैसे कभी मिले ही नहीं। तो आखिर सच क्या है? क्या ये सच में पैसे देता है या ये सिर्फ एक स्कैम है? चलिए दोनों तरफ की दलीलों को देखते हैं। तो क्या ये असली है? देखिए, टेक्निकली तो हाँ, ये एक असली कंपनी है जिसने यूजर्स को लाखों डॉलर दिए भी हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि यहाँ हर घंटे की कमाई ना के बराबर है और पेमेंट ना मिलने की शिकायतें भी बहुत बहुत ज्यादा हैं। तो असल में कोई कितना कमा सकता है? अगर आप दिन में थोड़ा बहुत टाइम देते हैं तो शायद महीने में कुछ $100 बन जाए। और अगर आप रोज 1-2 घंटे भी लगाते हैं, तब भी ये आपकी नौकरी की जगह तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता। द पेनी होर्डर ने इसे बिल्कुल सही शब्दों में कहा है। ये कोई स्कैम नहीं है, लेकिन ये कोई अमीर बनाने वाली स्कीम भी नहीं है। सारी बात बस इस पर आकर टिक जाती है कि आपकी उम्मीदें क्या हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? क्या किसी को इस पे अपना वक्त लगाना चाहिए? देखिए, अगर कोई टीवी देखते हुए या कहीं आते जाते अपने फोन पर कुछ करके थोड़ी बहुत पॉकेट मनी कमाना चाहता है, तो शायद ये उनके लिए हो सकता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, अगर कोई एक भरोसेमंद साइड इनकम की तलाश में है जिससे घर के बिल भरे जा सकें, तो उन्हें कहीं और देखना चाहिए। ये आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सलूशन तो बिल्कुल नहीं है। तो आखिरी सवाल ये है, और इसका जवाब हर किसी को खुद ही देना होगा। क्या आपका कीमती खाली समय हर घंटे बस कुछ रुपए कमाने के लायक है,